तो आज हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन डिटेल वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेशन को काम में लेने के लिए हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करने के लिए सबसे पहले हम आई11 कंपनी फीचर्स में जाएंगे या फिर कंपनी क्रिएट करते समय ही हम अपने इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस कर लेंगे। तो आई11 में जाएंगे और यहाँ से हमें मिलेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको हम यस कर देंगे और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। अब ध्यान रहे, जब भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं ना, तो उसके लिए हमारा इंटरेस्ट है वो एक तो मूलधन पे चार्ज होता है। तो मूलधन होता है उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो अगर टैली में अगर हमें इंटरेस्ट मूलधन पे चार्ज करना, कैलकुलेट तो हो जाएगा, लेकिन उसको चार्ज करने के लिए हमें एक सेटिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। उसके बगैर हम अपने मूलधन पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम अल्टर में जाएंगे और वो सेटिंग परफॉर्म कर लेंगे। तो जैसे वाउचर टाइप में जाएंगे, तो वाउचर टाइप में यहाँ पर मिलेगा क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। ये दोनों वाउचरों का क्या होता है, हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है। तो क्रेडिट नोट में हम अपनी लेजर बना लेंगे या फिर क्लास बना लेंगे। जैसे क्रेडिट नोट की हमने वाउचर ओपन कर लिया, यहाँ पर हमें सिंपल इंटरेस्ट की क्लास है वो बना लेनी है और यहाँ पर यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग को यस कर देना है और कंपाउंड इंटरेस्ट को हमें नो रखना है। इस प्रकार से हमें डेबिट नोट में भी ये क्लास बना लेनी है और इसको परफॉर्म करवा देना, सिंपल। इसमें भी हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस कर देना, कंपाउंड इंटरेस्ट को नो रखना है। सेम इसी प्रकार से हमें ये सेटिंग परफॉर्म कर लेनी है। अब याद रखना कि क्रेडिट नोट का यूज तब होगा जब हमें क्रेडिट बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। क्रेडिट बैलेंस कब होगा, जब हम किसी से उधार माल खरीदते हैं या फिर उधार में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें हमें सामने वाली पार्टी को पैसा देना होता है। उस समय हमें क्रेडिट नोट का इस्तेमाल करना होगा। डेबिट नोट का इस्तेमाल तब करेंगे हम जब हमें किसी से पैसे प्राप्त करने होते हैं या फिर किसी को उधार में माल बेचा है, उसका पेमेंट हमें इंटरेस्ट के साथ वसूल करना है, या फिर किसी को हमने लोन दिया उसके को लोन रिकवर करने के लिए, इंटरेस्ट के साथ रिकवर करने के लिए हमें डेबिट नोट का यूज करना होता है। यानी कि डेबिट बैलेंस पे हमें इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए डेबिट नोट, क्रेडिट बैलेंस पे इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए क्रेडिट नोट। ठीक है, इस प्रकार से दोनों सेटिंग को परफॉर्म कर देंगे। तो हमारा ये वाउचर्स रेडी हो गए हैं। अब हमें फिर ट्रांजैक्शन में नॉर्मली इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। तो वाउचर में चलेंगे तो मैं आपको सिंपली परचेज भी बताऊंगा। परचेज जैसे चार्ज होगा वैसे ही सेल्स पे चार्ज होगा, वो कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर इन्वॉइस नंबर आ जाएंगे, यहाँ पर डेट आ जाएगी इन्वॉइस की, यहाँ पर पार्टी का नेम आ जाएगा। जिस पार्टी से हम परचेज करें उस पार्टी का नेम हम बना लेंगे। जैसे कि मैंने टाटा पार्टी बनाई है, यहाँ पर इसका जो अंडर डालेंगे वो सैलरी क्रेडिटर डालेंगे, क्योंकि किसी पार्टी से हम उधार परचेज करते हैं ना, तो अपना लेनदार होता है जिसको हम टैली में ग्रुप प्रदान करते हैं सैलरी क्रेडिटर्स का। ठीक है, यहाँ पर मेंटेन बिल बाय डिटेल को यस रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर डिफॉल्ट क्रेडिट एज है ये हम खाली रखेंगे। अगर आपको इस मेंटेन बिल बाय डिटेल को विस्तार से देखना है तो इसका वीडियो हमने पहले से ही बना रखा है। यहाँ से हमें इस आगे चलेंगे और एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस कर देंगे। यहाँ पर आपको देखो कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, लेकिन हम आज जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन वो ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, हम सिंपल वे में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। हम आने वाली अगली वीडियो में सभी चीज़ों का जिक्र करेंगे, लेकिन अभी हम इसको नो रखते हुए चलेंगे। ठीक है, इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यानी कि हमें अपनी ट्रांजेक्शन डेट यानी कि जिस दिन हम ट्रांजेक्शन करें उसी डेट को, उसी दिन को भी हमें इंटरेस्ट के लिए शामिल करना है, तो हम इसको यस कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं करना है यानी कि हमें जिस दिन को ट्रांजेक्शन करने हैं उस दिन को हम इंटरेस्ट फ्री रखना चाहते हैं, उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाना चाहते, तो इसको नो रखना। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करते हैं कि भाई इंटरेस्ट जिस दिन ट्रांजेक्शन होता है उस दिन इंटरेस्ट लगाना है, तो वो तो लोन में तो लगता है, लेकिन जो ट्रेडिंग होती है, व्यापारिक होते हैं, उसमें कई लोग फ्री रखते हैं, कई लोग उसी दिन का भी इंटरेस्ट से वसूल करते हैं। तो इसमें मैं नो रख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर रेट पूछ रहा है कि भाई आपकी इंटरेस्ट की रेट कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रेट लगा देनी है, 4%, 5%, जो भी आपकी रेट है वो हमें यहाँ पर चार्ज कर देनी है। तो मान लो कि मेरी इंटरेस्ट की रेट है वो 4% है। ठीक है, यहाँ पर ये 4% डाली है, तो इसका मेथड पूछ रहा है कि भाई आपने जो ये 4% आपने इंटरेस्ट रेट डाली है वो किस अनुरूप है, आपकी ईयरली के अकॉर्डिंग है या फिर मंथली है। तो मंथली का भी दे रखा है इसने 30 डे पर मंथ, यानी कि आपका ये जो रेट है ये 4% है, ये 30 दिन पर मंथ के हिसाब है, यानी कि प्रत्येक मंथ में 30 डेज को मानते हुए ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। चाहे मंथ 31 यानी कि 31 का हो या फिर 28 का हो, ये तो 30 डे मान के ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेगा। ठीक है, फिर आता है 365 डेज इन ईयर, यानी कि एक ईयर में 365 डेज होते हैं, यानी कि डेज के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है, तो वो हम 365 डेज ईयर लेंगे। उसमें क्या है कि अपने मंथ को टारगेट नहीं करेगा। ठीक है,
अपने मंथ को और कैलेंडर वगैरह को टारगेट करेगा नहीं। जितने दिन का आपने पेमेंट बकाया रखा है, फिर जितने दिन डिले किया उतने दिन का इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, इसमें कोई टारगेट वैल्यू नहीं है कि 30 दिन 31 दिन, वो कोई टारगेट नहीं होता है। फिर आता है कैलेंडर मंथ। कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, जिस प्रकार से आपका कैलेंडर होगा उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। अगर अपना कैलेंडर 30 डे का आता है तो 30 डे में 4% लगा देगा, 31 डे का आता है 31 डे में 4% लगाएगा, लेकिन लगाएगा 4%। ठीक है, इसी प्रकार कैलेंडर ईयर। तो आपको जो सुटेबल लगे वो कर लेना। मैं ये मानता हूँ कि कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग 4% इंटरेस्ट है वो चार्ज होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको दे रखा है बैलेंस, कि भाई आप कौन से बैलेंस में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो, क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस। तो हमने पहले ही जिक्र कर लिया कि भाई क्रेडिट बैलेंस जब यूज़ करेंगे जब हम किसी में से उधार में परचेज किया हो या फिर किसी का उधार बकाया हो जिसको हमें देना हो, तब तो हमें क्रेडिट बैलेंस लेंगे। अब डेबिट बैलेंस कब लेंगे, जब किसी को हमने उधार में कोई सेलिंग की है या फिर किसी का उधार है वो बकाया रखा हुआ है जिसको हमें प्राप्त करना है, तब डेबिट बैलेंस। ऑल बैलेंस कब लेंगे, जब हमें क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस दोनों को ही टारगेट करना है। यानी कि अगर पार्टी का बैलेंस डेबिट है तो तब डेबिट में चार्ज होना चाहिए, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट में टारगेट होना चाहिए। यानी कि दोनों बैलेंस में हम इंटरेस्ट चार्ज करना चाहते हैं। ऐसी कंडीशन कब आती है, जब हम ट्रांजेक्शन करें तो सेम कंपनी होती है, फिर सेम फर्म होती है जिससे हम परचेजिंग का भी ट्रांजेक्शन करते हैं, सेलिंग का भी करते हैं। उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, ऑल बैलेंस रखना होता है। जैसे कि हमें रॉ मटेरियल किसी फर्म से खरीदते हैं और फिनिश गुड्स के रूप में उसको सेल आउट कर देते हैं, या फिर किसी अदर कंपनी को सेल आउट कर देते हैं, उस कंडीशन में ऑल बैलेंस रख सकते हैं, अन्यथा क्रेडिट डेबिट जिसकी आपको आवश्यकता हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पर आपको पता चला कि सैंडी क्रेडिटर्स रखा है, तो सैंडी क्रेडिटर्स का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए हम क्या लेंगे, क्रेडिट बैलेंस लेंगे। ऐसे भी याद रख सकते हो कि भाई परचेज करते हो उधार में तो क्रेडिट बैलेंस, सेल्स करते हो तो डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर परचेज कर रहा हूँ तो क्रेडिट बैलेंस। अब ये बोल रहा है कि अप्लीकेबल फ्रॉम, कि भाई आप इंटरेस्ट कब से चालू करना चाहते हो। तो हम यहाँ पर 1 अप्रैल ले रहे हैं, 1 अप्रैल से स्टार्ट करना चाहते हो, 2 से स्टार्ट करना चाहते हो, 10 से स्टार्ट करना चाहते हो, वो क्राइटेरिया यहाँ पर हम लगा देंगे। अगर 1 अप्रैल तो 1 अप्रैल, 2 अप्रैल तो 2 अप्रैल, जिस प्रकार से आप जिस डेट से स्टार्ट करना चाहते हो वो डेट यहाँ पर लगा देंगे, उस डेट से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भाई कहाँ तक आपको इंटरेस्ट लगाना, कौन सी डेट तक इंटरेस्ट लगाना है। तो हमें ये क्राइटेरिया पता नहीं होता भाई, जब पार्टी या फिर फर्म आपको पेमेंट करेगी या फिर आप उस पार्टी को पेमेंट करेंगे तो वो डेट ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको भी खाली छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम एक फिक्स डेट को पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन में आपका ये क्राइटेरिया फेल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको राउंडिंग मेथड चुनना है, तो राउंडिंग मेथड में हम कोई भी एक चुन लेंगे। डाउन का मतलब कि अपने पॉइंटों को डाउन में लेके जाएगा, आपका मतलब अप राउंडिंग करेगा। नॉर्मल का मतलब अगर 0.5 है तो उसको एक में अगले में परिवर्तन कर देगा, अगर 0.5 से कम है तो डाउन लेके रखेगा। ठीक है, तो नॉर्मल राउंडिंग 1%, 1 की लिमिट रखते हैं। और यहाँ पर रेट पूछा है दोबारा से, तो दोनों को खाली करने की, हमें डबल इंटरेस्ट नहीं लगाना है और इसको एक्सेप्ट करवा देना। तो जैसे एक्सेप्ट करवा दी, इन चीज़ों को भी हम फिलअप करके एक्सेप्ट करवा देंगे। यहाँ पर कंपनी की डिटेल फिलअप करके एक्सेप्ट करवा देंगे। अब परचेज करें तो परचेज की लेजर यहाँ पर हम डाल देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर डाल दिया हमने परचेज, अंडर क्या आएगा, परचेज, और सिंपली यहाँ पर जीएसटी को जीएसटी अगर लगाना चाहो तो अप्लीकेबल रखो, अन्यथा नॉट अप्लीकेबल। तो मैं जीएसटी यहाँ पर नहीं लगाना चाहता। ठीक है, यहाँ पर आपका आइटम आ जाएगा, जो भी आइटम आप परचेज या सेल्स करे वो आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर परचेज कर रहा हूँ मोबाइल्स, तो यहाँ पर मैं उसके सिंबल्स बना लूँगा, यूनिट के नंबर्स रख लूँगा। ठीक है, नंबर्स एंड यहाँ से मैंने डिटेल फिलअप कर लिया। यहाँ पर जीएसटी लगाना चाहो तो लगा सकते, मैं नहीं लगा रहा यहाँ से, तो इसको नॉट अप्लीकेबल रख दूंगा। यहाँ पर कितनी क्वांटिटी में आप परचेज करो क्वांटिटी आ जाएगी, यहाँ पर रेट आ जाएगी, एक की कितनी रेट है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ से इस ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करवा देंगे। यहाँ पर हमें इनवॉइस नंबर आ जाएंगे ऑटोमेटिक, और यहाँ पर अगर आप क्रेडिट डेज डालेंगे तो उसका तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमने एप्लीकेबिलिटी एक चार्ज लिए, तो यहाँ पर कुछ भी डालो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनवॉइस में। तो इसको खाली रखेंगे और बाद में आगे की वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से इनका यूज़ होगा। इसको एक्सेप्ट करवा देंगे, आपका ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट चार्ज किया, वो किया 1 अप्रैल को हमने ट्रांजेक्शन किया। अब अगर आपको डिटेल देखनी, मान लो कि आज डेट है वो 1/5 है, 1/5 तक हम इंटरेस्ट देख चार्ज करते हैं कि भाई 1/5 तक कितना आपका इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पर हमने डेट चेंज कर लिया, यहाँ पर डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाएंगे। यहाँ पर इंटरेस्ट पेबल होगा, अगर रिसेबल सेल्स किया तो रिसेबल होगा, पेमेंट किया तो सॉरी परचेज किया तो पेबल होगा। अब यहाँ पर हमें डेट डालनी है, क्योंकि अभी 1 अप्रैल दिखा रखा है, यहाँ से हमें 1 अप्रैल से लेके 1/5 तक ही ले लेते हैं। तो 1/5 तक ले लेते हैं, हमें करंट लायबिलिटीज दिखा दिया, करंट लायबिलिटीज में सैंडी क्रेडिटर्स दिखा दिया, सैंडी क्रेडिटर्स में
आपको टाटा कंपनी दिखा देगा। टाटा कंपनी हमने जैसे एंटर किया तो यहाँ पर दिखा देगा कि भाई 1,20,000 का आपका ये बैलेंस था जो 2 अप्रैल को परफॉर्म करेगा, 1 मई तक का इंटरेस्ट लगा है। भाई 1 तारीख से क्यों नहीं लगा, 1 अप्रैल से क्यों नहीं लगा, क्योंकि हमने जो ट्रांजेक्शन डेट है उसको 9 रखा था कि जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उस ट्रांजेक्शन का दिन हमें इंक्लूड नहीं करना है इस इंटरेस्ट में, तो वो स्किप हो चुका है और बाकी के 30 दिन का इंटरेस्ट लग के 4%, 4,800 आ गया। ठीक है, ये CR दिखा रहा है कि आपका 4,800 बैलेंस उस 1,20,000 CR का 4,800 ये पेमेंट बनता है। ठीक है, अभी ये इंटरेस्ट दिखा तो रहा है लेकिन एक्चुअल में अगर 1,20,000 में ऐड नहीं हुआ है, जैसे हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखेंगे ना यहाँ से, तो जैसे हम यहाँ से आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखेंगे, पेबल पेमेंट देखेंगे, तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि 1,20,000, अगर डेट भी चेंज कर लेंगे ना 1/4 से लेकर 1/5 तक का, तब भी वो यहाँ पर दिखाएगा 1,20,000। हाँ, इसमें ड्यू ऑन दिखा देगा आपको कि भाई ये आपको पेमेंट 1 अप्रैल को करना था, जो अभी तक 30 दिन हो गए लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज अभी तक नहीं हुआ है, तो आपको मैनुअल इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। ऑटोमेटिक कभी नहीं होता है, इसको मैनुअल चार्ज करना होगा। तो मैनुअल चार्ज करने के लिए आपको इसकी करना होगा, मूलधन में इंटरेस्ट ऐड करना होगा। तो मूलधन में इंटरेस्ट ऐड करने के लिए आपको अपने वाउचर्स में चलना है और यहाँ पर आपको डेबिट नोट, क्रेडिट नोट ओपन कर लें। तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट को ओपन करने के लिए आपको Alt की सहायता लेनी पड़ेगी। Alt की F5 प्रेस करेंगे तो डेबिट नोट आएगा, F6 प्रेस करेंगे तो क्रेडिट नोट आएगा, यानी कि Alt के साथ कॉम्बिनेशन बिठाएंगे आप। अगर Alt के साथ कॉम्बिनेशन की F6 प्रेस करोगे तो क्रेडिट नोट, अगर Alt के साथ F5 प्रेस करोगे कॉम्बिनेशन के साथ तो डेबिट नोट। तो यहाँ पर हमें क्रेडिट नोट ले लेना और इसमें क्लास सेलेक्ट करनी होगी आपको, सिंपल इंटरेस्ट की, जो हमने पहले ही बना चुकी है। अगर ये सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। अगर आपने ये नहीं बनाओगे तो भी आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखें, जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, यानी कि आपने ट्रांजेक्शन कर लिया वो अलग बात है इंटरेस्ट फीचर्स को यस करने के बाद ट्रांजेक्शन अप्लाई करते हो वो अलग बात है, उसमें इंटरेस्ट दिखा देगा लेकिन चार्ज नहीं होगा, मूलधन में उसको ऐड नहीं कर सकते जब तक आप डेबिट नोट या फिर क्रेडिट नोट में क्लास बना के इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस नहीं करते हो। तो आपको सर्वप्रथम ये प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर लेनी है। तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब जिस पार्टी से करना उस पार्टी को डायरेक्ट ही सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये डिटेल है तो डिटेल को हम इग्नोर करेंगे एक बार और यहाँ से इन चीज़ों को भी इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिक निकल के 4,800 आ चुका। आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, न्यू रेफरेंस लेते हुए यहाँ पर लिखा लगा देना है इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट लगाते हुए ये दिखाना है कि भाई कब से कब तक का इंटरेस्ट लगा हो, जिससे कि हम आसानी से समझ सकते हैं। तो जैसे कि ये 1/4 से लागू हुआ था, यानी 1/4/2021 से 1/5 तक का ये जो इंटरेस्ट है वो चार्ज हुआ है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमने लास्ट जो कब तक का चार्ज कर लिया, तो 1/5 तक का हमने 1 महीने का चार्ज कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट चार्ज करें परचेज पर या फिर इसको पेमेंट करना है तो इसके लिए आपके एक लेजर बनेगी अल्टर सी से इंटरेस्ट पेड, अंडर आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि हम जब भी इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं किसी को तो वो अप्रत्यक्ष खर्चा होता है। ठीक है, और किसी को ये स्नो नहीं करना, GST को हम नॉट अप्लीकेबल कर देंगे और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब देखो, आप अपनी रिपोर्ट देखो, तो यहाँ पर हम अगर रिपोर्ट देखेंगे ना, अब हमें इंटरेस्ट के साथ आपकी पूरी रिपोर्ट है वो शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखेंगे, पेबल में देखेंगे, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो रखा है कि भाई टाटा कंपनी को आपने 101 इन्वॉइस के ब्याह पर परचेजिंग किया टाटा कंपनी से। 1,20,000 का इन्वॉइस था जो 1 अप्रैल को ड्यू होना था, लेकिन आपने 30 दिन डिले कर दिए। उसके के नीचे 1 मई को आपने इसी से संबंधित इंटरेस्ट चार्ज किया। तो यहाँ पर देखो आपका रेफरेंस नंबर दिखा रहा है, इंटरेस्ट आपका चार्ज हुआ 1/4 से लेकर 1/5 तक का, टाटा कंपनी का है और 4,800 रुपये का चार्ज हुआ। 1 मई तक का हिसाब आपने कर दिया। ठीक है, अब 1 मई को अगर पेमेंट करा तो 1 मई को पेमेंट आ जाएगा, नहीं आपको इसको स्किप छोड़ देना है। अगर मान लो कि 1 मई को पेमेंट कर दे तो कोई इश्यू नहीं होगा, आप पेमेंट ले लोगे, फिर आगे से इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा। अगर ये 1 मई को पेमेंट नहीं करता है, ठीक है, यहाँ पर मान लो कि 1 मई को पेमेंट नहीं करता, ये 2 मई को चलते हैं, 2 मई को चलते हैं। देखो यहाँ पर देखो, ये 4800 रुपये दिखा तो देगा 1 मई को, लेकिन ये दिखा रहा है कि 4800 रुपये जो 1 मई तक थे, लेकिन यहाँ पर ओवर ड्यू हो गए 1 दिन, तो 1 दिन का भी हम इंटरेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ से पता चल जाएगा आपको, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट लगा 4800 रुपये वो 1 मई तक लगा है, जबकि आज क्या हो गया 2 मई हो गए, तो 1 दिन का अभी डिले चल रहा है। तो यहाँ पर देखो आपको पूरी रिपोर्ट दिखा रहा है डिले हो गया। ठीक है, ये 31 दिन डिले और ये 1 दिन डिले, तो आपको फिर से आपको इसे 1 दिन का इंटरेस्ट चार्ज करके फिर पेमेंट लेना होगा, या फिर 1 महीना डिले तो 1 महीने का आप इंटरेस्ट चार्ज करके फिर आपको इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, मान लो कि हमें 2 तारीख को ये पेमेंट करा, तो 2 तारीख को पहले पेमेंट लेने से पहले हमें फिर से अपने बुक्स में जाना होगा, वाउचर्स में जाना होगा और यहाँ से हमें क्रेडिट नोट परफॉर्म करना होगा। तो यहाँ पर हम डेट चेंज कर लेंगे 2/5
और यहाँ से पार्टी को ले लेंगे, इसको एक्सेप्ट करवा देंगे, इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। अब हमारे पास एक दिन का इंटरेस्ट आ चुका है, हम यहाँ पर ले लेंगे इंटरेस्ट 1.5 से 2.5, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। तो जैसे एक्सेप्ट करवा देंगे इसको भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करवा देंगे। अब अगर हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखेंगे अपनी तो क्लियर हो जाएगा आपको सभी चीज़ें कि भाई स्टेटमेंट अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग देखेंगे पेबल, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी 2 मई तक का हिसाब हो गया, अब आप इनसे पेमेंट 2 मई को ले सकते हो, ठीक है। तो 2 मई को हम पेमेंट इनसे ले लेते हैं, सॉरी हाँ ध्यान रखना ये पेमेंट लेना नहीं है, हमें पेमेंट करना है। जैसे कि आउटस्टैंडिंग पेबल रिपोर्ट है तो यहाँ पर हमें पेमेंट करना है। अब हम इसको पेमेंट कर सकते हैं, जैसे चार्ज 800 है और 161 है, ये 1 दिन का है, ये 30 दिन का है, और यहाँ से पूरी रिपोर्ट आपको शो हो रही है। सिंपल इंटरेस्ट चार्ज हुआ वो यहाँ पर दिखा रखा है, तो यहाँ पर हम इनको पेमेंट कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग में जाएंगे, वाउचर में जाएंगे, और यहाँ से हम पेमेंट वाउचर में जाएंगे। अब कंडीशन है कि यहाँ पर बैंक से करना चाहो तो बैंक ले सकते हो, कैश से करना चाहो तो कैश ले सकते हो। जिस पार्टी को करना चाहो पार्टी सेलेक्ट करेंगे। पार्टी सेलेक्ट करते ही हमें अगेंस्ट डिफरेंस लेना है, ना तो न्यू लेना, ना एडवांस लेना, ना ऑन अकाउंट लेना, आपको डायरेक्ट क्या लेना है, अगेंस्ट डिफरेंस लेना है। जैसे अगेंस्ट डिफरेंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट और इसका ओरिजिन मिला। अगर अगली वाली सामने वाली पार्टी अगर इंटरेस्ट दे रही है तो इंटरेस्ट को सिलेक्ट करके एक्सेप्ट कर देंगे, अगर मूलधन दे रही है तो मूलधन को एक्सेप्ट कर देंगे। अगर सभी पेमेंट करें तो फिर से अगेंस्ट में जाएंगे, अगले वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, और ये भी पेमेंट करे तो ये इस प्रकार से। अगर पेमेंट क्लियर करे तो पेमेंट क्लियर, अगर आपका पेमेंट क्लियर ना हो ओनली मूलधन पेमेंट करे, अगर इंटरेस्ट नहीं दे रहे तो इसको सेलेक्ट करके एंड ऑफ लिस्ट कर लेना, अगर पूरा पेमेंट क्लियर करे तो एंड ऑफ लिस्ट कर लेना। अगर कंडीशन ये कभी कभी हो जाती है कि अगली वाली सामने वाली पार्टी इंटरेस्ट पेमेंट करना चाहती है, मूलधन पेमेंट नहीं करना चाहती है, तो आपको इन 2 रेफरेंस को सिलेक्ट करके एंड ऑफ लिस्ट कर देना, इसको सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। लेकिन हमें पूरा पेमेंट करना तो हमें इसको एंड ऑफ लिस्ट कर लेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब नेगेटिव बैलेंस की रही बात, तो नेगेटिव बैलेंस की बात इसलिए दिखा रखा है क्योंकि हमने ये जो एज ए प्रैक्टिस किया है, हमारे पास पहले से केस अवेलेबल नहीं था, इसलिए पूरा पेमेंट हुआ वो नेगेटिव दिखा रखा, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपने सिंपल तरीके से इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये इजी स्टेप है जिसके थ्रू आप इंटरेस्ट किसी भी पार्टी पर चार्ज कर सकते हो। आने वाले वीडियो में देखेंगे हम एडवांस लेवल पर हर एक कंडीशन को समझेंगे और हर एक कंडीशन का यूज देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।